श्री कृष्णा फ्रेंड्स, राधे क्रिएटिविटी में आप सबका स्वागत है। आशा भागवती की कहानी सुनने से पहले इनकी पूजा कैसे होती है आइए देखते हैं। एक चौकी ले लें, अगर आपके पास पट्टा है तो पट्टा भी ले सकते हैं। पीली मिट्टी का चौका लगेगा, अगर पीली मिट्टी नहीं हो तो गमले की मिट्टी भी ले सकते हैं। मिट्टी में पानी डालें और 8 कोने का चौका लगा लें। इस तरह से चौके के बीच में थोड़े से गेहूँ रखेंगे और गणेश जी की स्थापना करेंगे। मेरे पास तो मोले के गणेश जी हैं, तो पूजा में मैं मोले के गणेश जी ही लेती हूँ। आपके पास जैसे भी हो उनकी स्थापना कर लें। अगर गणेश जी नहीं हैं तो एक सुपारी ले लें और सुपारी को गणेश जी के रूप में वहाँ पे स्थापना कर दें उनकी। अब गणेश जी के पास में थोड़े से गेहूँ और रखेंगे, वहाँ पे कलश की स्थापना करेंगे। कलश आप कैसा भी ले सकते हैं, मैंने तो तांबे का कलश लिया है, छोटा सा लोटा। और अब इसकी पूजा करेंगे। सबसे पहले सारथिया बनाएंगे, फिर जो उसका मुंह है उसके 8 बिंदी लगा देंगे और मोली बांध देंगे कलश के। और इस तरह से कलश के अंदर भी जो जल है उसके रोली का तिलक लगा देंगे। अंदर थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ी सी मोली और दक्षिणा के रूप में जो भी आपके पास हो वो दक्षिणा के रूप में उसमें डाल दें। अब गणेश जी की पूजा करेंगे। सबसे पहले रोली का तिलक करेंगे, फिर चावल चढ़ाएंगे, फिर मोली चढ़ाएंगे, फिर जनेऊ चढ़ाएंगे। इसके बाद में जो कोने हैं 8, उनमें से कोई से भी कोने से शुरू कर सकते हैं। हर कोने पे 8 बिंदी रोली की लगेगी। एक कोने पे 8 बिंदी लगानी है रोली की और 8-8 कोनों पे सब पे 8-8 बिंदियाँ लगानी हैं। मेहंदी की भी 8 बिंदी लगेगी और काजल की भी 8 ही बिंदी लगेगी। हर कोने पे 8 बिंदी लगानी है रोली, काजल और मेहंदी की। रोज़ाना पूजा करते समय हर कोने पे इसी तरह से बिंदियाँ लगेगी, रोज़ काजल की, मेहंदी की और रोली की। और इसी तरह से बीच में एक एक बिंदी लगेगी रोली की, मेहंदी की और काजल की, हर कोने के ऊपर। रोज़ाना इसी तरह से पूजा करनी है। इनमें से किसी भी चीज़ को उठाना नहीं है, छेड़ना नहीं है। केवल लोटा हटेगा यानी कलश, इसको मांझ के दूसरा जल लेंगे इसमें, और जो हम धूप चढ़ाएंगे वो उसको उतार के नई धूप चढ़ेगी रोज़ाना। और अब मैंने दक्षिणा चढ़ा दी है। आपकी इच्छा अनुसार आप जो भी इच्छा हो वो दक्षिणा चढ़ा दें। सब कोनों पे दक्षिणा चढ़ा के अब धूप चढ़ा रहे हैं। धूप के मैंने बंडल बना लिए हैं। बंडल में एक बंडल में 8 तिनके हैं। 8 तिनकों को इकट्ठा करके मैंने मोली से बांध के बंडल बना लिया है। अब सभी कोनों पे एक एक बंडल चढ़ा दूँगी। एक गणेश जी का बंडल है। ऐसे मैंने 9 बंडल बनाए थे। 8 कोनों पे 8 बंडल, एक गणेश जी का बंडल। मैंने मोले से बांध लिया था, इसलिए मोले में नहीं चढ़ाऊँगी। आप इस पे सूत से भी बांध सकते हैं बंडल। अगर कच्चे सूत से बंडल बांधते हैं तो मोले चढ़ाना है। मोले चढ़ाने के बाद सभी कोनों पे थोड़े थोड़े चावल चढ़ा देंगे। इसके बाद में 8 गेहूं के दाने लेने हैं, जो सबसे पहले गणेश जी को चढ़ेंगे। फिर हर कोने पे 8-8 दाने गेहूं के चढ़ाने हैं। ये दाने पहले ही काउंट करके मैंने रख लिए थे 9 जगह। अब सबको उठा के मेरे को चढ़ाने का काम है। चौका लगाने के बाद उठते नहीं हैं, एक जगह बैठे रहते हैं। सारा सामान पहले लेके बैठे, उसके बाद में उठना नहीं होता है। मैंने गेहूं के दाने सब पे चढ़ा दिए हैं। अब 8 दाने मैंने लिए हैं, वो एक लाल कपड़ा लिया था उसके अंदर रखे हैं और 8 गांठ का मोली का धागा बनाया है। मोली के धागे में 8 तार थे, उसके 8 गांठ लगा दी है। उस धागे से दोब ले लेंगे, 8 तिनके, 8 गेहूं के दाने और लाल कपड़ा, और जो 8 गांठ लगाई थी मोली वो सब लेके उस मोली से बांध देंगे उनको। इसी से हम रोज़ कहानी सुनेंगे। इसको लोटे में रखेंगे। कहानी सुनने के लिए इसको हम हाथ में रखेंगे और अर्घ देने के लिए भी इसको हाथ में रखेंगे। अर्घ दे के वापस इसको लोटे में रख देंगे। रोज़ाना इसी तरह से सुनेंगे। इससे ही दूसरी आँखें या दोब हाथ में नहीं लेनी है, इसी से रोज़ कहानी सुननी है। जो पूजा करने के लिए कोनों पे चढ़ाई जाएगी वो केवल 9 बंडल ही बनेंगे, गणेश जी के एक और 8 कोनों में एक। जो पुरानी दोब हो जाएगी उसको उठा के थैले में रख लेंगे, नई दोब चढ़ा देंगे। बाकी कोई भी सामग्री हटानी नहीं है, इस पे ऐसे ही रहने देना है और कहानी सुननी है। इसके बाद में कहानी सुनने से पहले अपने अपने तिलक लगा लें, चावल लगा लें, रोली लगा के फिर हाथ में मोली बांध लें। अब कहानी सुनेंगे। चौका अगर नहीं लगेगा, अगर 4 औरतें सुन रही हैं तो भी एक ही चौके से सुनना है, या 2 सुनो या 5 सुनो या 10 सुनो।
एक ही चौका रहेगा, बाकी सारे सामान अलग अलग होंगे। जैसे बिंदी अलग लगेगी, सबकी अपनी अपनी हिस्से की, दक्षिणा भी सब अपने अपने हिस्से की चढ़ाएगी, दो भी सब अपने अपने हिस्से की चढ़ाएगी, और जो कहानी सुनने का है वो भी अपने अपने हिस्से का बनाएगी। और बाकी चौका एक ही रहेगा और बाकी सारा सामान सबका अपना अपना होगा। और इस तरह से ये पूजा की जाती है। पूजा होने के बाद में खुद के तिलक लगा लें, और जो हमने लाल कपड़े में बनाए था उसको हाथ में लेके कहानी सुने। कहानी आशा भागवती की सुनने के बाद में गणेश जी की सुने। कहानी सुनने के बाद में सूरज जी के अर्घ देवें, अर्घ दे दें, 3 परिक्रमा लगा लें, और फिर बाद में वापस आएँ, वहाँ पर ढोक दें जहाँ पे हमने कहानी सुनी थी। इस कहानी को सुनते समय या पूजा को करते समय अपना पति और बच्चा पास में नहीं होना चाहिए, उनकी नज़र उसके ऊपर नहीं जानी चाहिए। ये काम पर्दा लगा के होना चाहिए, या अलग किसी रूम में अलग जगह बैठ के ये कहानी और पूजा करें। पति और बच्चे के सामने नहीं करें। कहानी होने के बाद, पूजा होने के बाद इसको जो हमने लाल या पीले रंग का वस्त्र लिया था उसे ढक दें, और इसको कहीं अलग किसी कोने में या किसी कमरे में रख दें। उनकी नज़र इस पर नहीं होनी चाहिए। और इस तरह से इसकी पूजा की जाती है पूरे 9 दिन। अगर आपको मेरी पूजा का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।